नमस्कार मित्रों, मैं आनंद शंभू मिश्रा समस्तीपुर बिहार से एक बार फिर आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करने के लिए आ गया हूं। वैसे इसके पहले जो 3 वीडियो मैंने डाला है, उन सभी वीडियो पर जो आप लोगों का मेरे ऊपर स्नेह रहा है, जितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किया है, वो मेरे उत्साह को बढ़ाता है और इसी उत्साह के सहारे मैं दोबारा फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित कुछ विषयों को लेकर। अभी मूल रूप से जिस विषय पर मैं अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा हूँ, वो विषय ये है कि ज्योतिष से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ, जितनी भी अनर्गल बातें हमारे समाज में घुसी हुई हैं, उसको तर्कसंगत तरीके से प्रायोगिक रूप में कैसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि सभी लोगों को जिनको शंका हो ज्योतिष पे और आध्यात्म पे, अपने आध्यात्म पे, अपने कर्मकांड पे, उनका विश्वास जागृत हो सके और सनातन धर्म की सेवा हो सके। इसमें जो ज्योतिष या कर्मकांड के काम करने वाले हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आस्था तो है ही निश्चित रूप से, तभी तो वो जुड़े हैं। आस्था का स्वरूप मात्र धन कमाना हो ये संभव है, अथवा प्रसिद्धि पाना हो ये भी संभव है, लेकिन किसी न किसी रूप से वो लोभवश ही सही, लेकिन जुड़े हुए हैं। वैसे तो बुरा न लगे तो एक बात मैं बता दूं, चूँकि मैं कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे इस बात का आभास होता है, और ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ तो और उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ज्योतिष में भी और कर्मकांड में भी जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं कष्ट में हूँ तो मैंने कहा कि फलाना जप करा लीजिए, फलानी पूजा करा लीजिए। तो एक निष्कर्ष पर जब मैं पहुंचता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आध्यात्म का जो मूल तत्व है भक्ति, श्रद्धा युक्त भक्ति, विश्वास से जन्मी हुई श्रद्धा और उससे उत्पन्न भक्ति, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति। विश्वास नहीं होगा तो आपको श्रद्धा नहीं जगेगी अपने आध्यात्म पे, अपने ज्योतिष पे, अपने कर्मकांड पे। तो प्रथम तो विश्वास, दूसरी श्रद्धा, तीसरी तब आती है तीसरे स्थान पे भक्ति। तो मैंने देखा है कि 99.9% लोग भगवान के पास जाते ही इसलिए हैं कि या तो उनको लोभ है या भय है, या तो लोभ है अथवा भय है। इसके अतिरिक्त और भक्ति को लेकर बहुत बहुत कम मात्रा में लोग जाते हैं। तो अविश्वास जगने का तो एक बहुत बड़ा कारण ये है। वैसे लोग जो मेरे पास आते हैं और उनका जो प्रश्न होता है मुझसे कि पंडित जी, इतनी पूजा कर रहा हूं, आपने जो जो उपाय बताया सब मैं कर रहा हूं, मुझको लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब वो जो इसके पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था, जो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो फल की चिंता किए बगैर, क्योंकि फल देना मेरा काम है।
और मैं न्याय करता हूं, मेरा न कोई शत्रु है न कोई मित्र, तो मैं न्याय करता हूं, तुम भक्ति करो। इस विषय से बाहर निकल के वो लोग मेरे पास आते हैं कहने की बहुत पूजा कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, आपने जो उपाय बताया सब कर रहा हूं, दान भी कर रहा हूं, फिर भी मुझको लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब वो जो कर रहे हैं वो जस्ट बिजनेस है, एक तरह का व्यापार करते हैं। तो खैर सामान्य रूप से तो सामान्य मस्तिष्क में तो यही बात आएगी कि अगर लाभ ही नहीं होगा तो फिर लोग भक्ति की तरफ, पूजा की तरफ जाएगा क्यों। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अन्य धर्म के लोग अपने धर्म पे जो विश्वास करते हैं उसके पीछे व्यापार नहीं होता है। खैर, तो ये जो एक समस्या उत्पन्न होती है कि मुझे लाभ नहीं होता है, इसी विषय को मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। इस बात को भी मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म से आपका प्रारब्ध का निर्माण होता है। प्रारब्ध मतलब समझिए कि पिछले जन्मों का कर्मों के द्वारा जमा भाग्य। वो भाग्य अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, हितकर भी हो सकता है और कष्टदायक भी हो सकता है, वो प्रारब्ध हुआ। तो पिछले जन्मों के कर्मों से उत्पन्न जो प्रारब्ध है वह लेकर आप आए हुए हैं इस धरती पे। हमारा जो अध्यात्म कहता है, हमारा जो धर्म कहता है, हमारे सनातन धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार बता रहा हूं कि आप अपना जो पिछले जन्मों का कर्म है जिसको संचित कर्म कहा जाता है, उससे आपके प्रारब्ध का निर्माण होता है, वह लेकर आप आए हुए हैं, जिसको भाग्य भी कह सकते हैं। और क्रियमान कर्म हुआ जो इस जन्म में आप कर रहे हैं। तो संचित कर्मों का निदान, तो मैं जो उपाय बताता हूं या कोई भी ज्योतिष जो उपाय बताते हैं या कोई पंडित कोई उपाय बताते हैं, तो वो संचित कर्मों के द्वारा उत्पन्न प्रारब्ध के दुष्परिणामों के शमन हेतु उपाय बताते हैं। तो वहां तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा अगर है, भक्ति अगर है और पूर्ण समर्पण के साथ अगर यदि आप ईश्वर की शरण में जा रहे हैं तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। शंका की कोई बात ही नहीं है कि लाभ न मिले। आपके संचित कर्मों के कारण उत्पन्न कष्ट, क्योंकि लोग कष्ट का ही निवारण करने आते हैं। जब अच्छा सब होता रहता है तब तो लोग आध्यात्म की तरफ, ज्योतिष की तरफ, भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसके पीछे यही तत्व छुपा हुआ है। अर्थ इसका यही है कि लोग जब संकट में आते हैं, कोई उपाय नहीं मिलता है कहीं से, अपनी सारी शक्ति लगाकर हार जाते हैं, तब वो दौड़े दौड़े आते हैं भगवान के पास और उपाय ढूंढने के लिए ज्योतिष के पास या किसी पंडित के पास। तो वो जो आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध से उत्पन्न जो कष्ट है, उस कष्ट के निवारण के लिए जो उपाय बताया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, अगर यदि पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, बताए गए नियमों के साथ आप उसका करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो अब इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे कोई, बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुने होइएगा कि अरे जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तो आप बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, जो भाग्य में लिखा हुआ होगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। जो भाग्य में लिखा हुआ होगा। ऐसा नहीं होता है। आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो उपाय बताता है उसको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी बीमारी कम हो रही है कि नहीं। इस डॉक्टर से लाभ नहीं हुआ तो किसी दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, लेकिन जब तक कष्ट है शरीर में, लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से मिलकर उसे दूर करें। ठीक इसी तरह से जब हर जगह से लोग थक जाते हैं तब आते हैं लोग ईश्वर की शरण में, आध्यात्म की शरण में, ज्योतिष की शरण में।
और उसके द्वारा जो उपाय बताया जा रहा है, उस उपायों को अगर आप करते हैं तो वह काम किस तरह से करता है वो मैं बताता हूं आपसे। कि जैसे बहुत तेज अगर गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी को कम करने के लिए सामान्य बुद्धि से अगर यदि हम करें तो क्या करेंगे? कैसे आपकी गर्मी कम होगी? आपको पंखा के नीचे बैठा दिया जाए, एसी में बैठा दिया जाए, तो क्या होगा? आपकी बेचैनी कम हो जाएगी। कुछ जल आपको पिलाया जाए, आपकी बेचैनी कम हो जाएगी, आपको शांति महसूस होगी। यही काम ज्योतिष या आध्यात्म करता है। मौसम को बदल देने की क्षमता किसी में नहीं है, वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता है। इसी को लोग कह देते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। असल में यहां सत्य यह है कि प्रकृति को हम नहीं बदल सकते हैं। मतलब बाहर की गर्मी वैसे ही मौजूद है, आपके लिए एक माहौल ऐसा उपस्थित किया गया जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, आपके लिए आरामदायक स्थिति उत्पन्न हो। यह काम ज्योतिष और अध्यात्म करता है। और यह पूरी तरह से मैं समझता हूं कि अगर ढंग से किया जाए तो 90% तक तो सही जाता है कि आपको जो भी प्रारब्ध से आप प्राप्त हुआ है कष्ट, उसमें आपको राहत मिलती है, आराम मिलता है। पूरी तरह से तो नहीं। बाहर अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपको रेनकोट पहना दिया जाए तो आप भीगेंगे नहीं, बहुत बुरी तरह से नहीं भीगेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत छिटा फिटा तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा कष्ट में नहीं आएंगे। ये काम है ज्योतिष का और अध्यात्म का। तो संचित कर्म जो पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न जो आपका भाग्य है, वो प्रारब्ध के रूप में आपके समक्ष जो उपस्थित होता है, उसके लिए जो उपाय किया जाता है, उन उपायों पर 90% तक आप उसमें राहत पा सकते हैं बगैर प्रकृति से लड़े हुए। ये ज्योतिष कर सकता है, आध्यात्म कर सकता है। दूसरा बिंदु आता है क्रियमान कर्म, जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि अगर यदि कोई ज्योतिष के पास आप जाते हैं, उससे आप उपाय बताए, ज्योतिष ने आपको उपाय बताया, किया, कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसको इस तरह से समझिए कि मान लिया जाए कोई डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उनको स्वयं लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, लीवर की समस्या, यकृत की समस्या उत्पन्न हो जाए, और वो दारू पीना न छोड़ें, शराब पीना न छोड़ें, तो क्या होगा? यकृत में समस्या आया, इसमें कुछ योगदान उनके प्रारब्ध का हो सकता है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध का हो सकता है। लेकिन क्रियमान कर्म में अगर उन्होंने दारू पीना न शुरू किया होता तो उसमें वृद्धि नहीं होती, वो बढ़ता नहीं, उनका जीवन बचा रहता। लेकिन क्रियमान कर्म जो है, जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, इसमें भी आपने सुधार नहीं लाया, इसमें भी गलत करते करते गए, तो जो पीछे का बुरा कर्म है, बुरा फल है, वो तो प्राप्त हो ही रहा है, और ये उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहा है। परिणाम ये होता है कि उपाय जो किया भी जाता है, तो चूंकि इस जन्म में आप सही कर्म कर नहीं रहे हैं, तो ये उसकी नकारात्मकता उस पर हावी हो जाती है, और किया गया कार्य, किया गया उपाय आपको फल नहीं दे पाता है, और आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगर किसी डॉक्टर का बेटा बहुत बड़ा दारूबाज हो जाए, डॉक्टर उसको कितना भी मना करे कि बाबू दारू मत पियो, इससे तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम मर जाओगे, वो नहीं मानेगा, तो दारू पिएगा, मरेगा। तो ये क्रियमान कर्म का ये प्रभाव हुआ ना। डॉक्टर का दोष तो उसमें नहीं है, डॉक्टर ने तो बताया कि दारू नहीं पीना है। जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो और वो बराबर महामृत्युंजय मंत्र का जप करावे, और महामृत्युंजय मंत्र का जप कराए और दूसरी तरफ हत्या करता फिरे, लूट करता फिरे, लोगों को कष्ट देता फिरे, तो क्या महामृत्युंजय मंत्र के जप से इसके क्रियमान कर्म अभी जो वर्तमान में वो जो पाप कर्म कर रहा है वो समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। महादेव, महामृत्युंजय महादेव जो हैं वो न्याय करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा कितना भी मंत्र जप किया जाएगा, ऐसे लोगों के सहयोग में वो खड़ा नहीं हो सकते।
तो सबसे पहली बात है कि आप अपने क्रियमान कर्म, जो वर्तमान कर्म है, उसको शुद्ध करें। फिर आपका जो प्रारब्ध है, मतलब पूर्व जन्म से भाग्य लेकर आप आए हुए हैं, उसके लिए उपाय करें। अच्छे ज्योतिष के पास जाकर, अच्छे विद्वान पंडित के पास जाकर उनका उपाय करें। उनके द्वारा बताए गए उपायों को पूरी मनोयोग से, श्रद्धा से और भक्ति के साथ करें, निश्चित लाभ मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मैंने जो बताया इसको पूरी तरह से पालन करे और उसको लाभ न प्राप्त हो, तो वो आकर मुझको बतावे, मैं पूरी तरह से उनकी इस कार्य को ही बंद कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे मुश्किल ये होती है कि आप अपने क्रियमान कर्म के पापों को बंद नहीं करते हैं, गलत कर्मों को बंद नहीं करते हैं और लाभ की कामना करते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और ज्योतिष के जो लोग हैं, जो ज्योतिष नया नया सीखना चाहते हैं अथवा जो कर रहे हैं अभी वर्तमान में, कई तो वीडियो में देखता हूं, यूट्यूब पर वगैरह पे भी देखता हूं। आज ही मैंने एक देखा है वीडियो। उस वीडियो के संबंध में मैं आपसे बताता हूं, आश्चर्य लगा। वो अपना हेडिंग क्या बनाए हुए थे, उस वीडियो का शीर्षक क्या था, सो सुनिए। ज्योतिष के जादुई चमत्कारी 12 उपाय। जादुई चमत्कारी, इन शब्दों का प्रयोग आध्यात्म और ज्योतिष के साथ नहीं होना चाहिए। आध्यात्म और ज्योतिष जादू नहीं है, चमत्कारी नहीं है। यह जादुई और चमत्कारी शब्द जोड़ा जा रहा है यूट्यूब में, वीडियो में, और वो ज्योतिष जी आकर वीडियो में आकर के बताते हैं। और उन्होंने बताया क्या, मैं बताता हूं। पूरी वीडियो तो मैं देख नहीं पाया, मैंने जितना देखा। जो नए नए ज्योतिष सीखने वाले हैं जरा सुन लें, उनके लिए लाभ का विषय है ये। और पुराने ज्योतिष के कार्य करने वाले हैं, संभवतः उनको भी लाभ पहुंचा देंगे। लग्न कोई भी हो, अगर छठे भाव में चंद्रमा उपस्थित है तो वह व्यक्ति बहुत झूठ बोलेगा। लग्न कोई भी हो, चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो वह व्यक्ति खूब झूठ बोलेगा, झूठा होगा। वो झूठ बोलने में महारत हासिल होगी उसे। यह विषय पूरी तरह से इसे काटा नहीं जा सकता है, लेकिन इस विषय के पीछे का जो वो कारण क्या था ये नहीं बता रहे थे। इसे चमत्कारी और जादुई बात बता रहे थे। सत्य बात यह है कि छठा भाव सभी जानते हैं शत्रु भाव, रोग भाव होता है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो छठे भाव में जब चंद्रमा जाएगा तो स्वाभाविक है कि भाव दोष उसको लग जाएगा, छठे भाव का दोष उसको लग जाएगा, तो निश्चित रूप से चंद्रमा दूषित हो जाएगी। चंद्रमा के दूषित होने से उसके मन पर बुरा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मन स्थिर नहीं रहेगा, मन चंचल रहेगा, और मन की चंचलता और स्थिरता जो है वो शब्द में परिलक्षित होगा और झूठ बोलने की प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी। कभी कभी हकलाने की भी प्रवृत्ति आ जाती है, जल्दी जल्दी बोलना, विषय के साथ, एक विषय के साथ दूसरे विषय का जुड़ाव नहीं रहना, सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रहना, जिसके कारण कि वो झूठ बोलने लगता है। इस तरह से डिटेल वो नहीं कर रहे थे। और ठीक इसके विपरीत मैं बता देता हूं कि अगर यदि चंद्रमा द्वादश भाव में चला जाए, छठे भाव का वो बता रहे हैं ना, ठीक चंद्रमा द्वादश भाव में चला जाए, लग्न कोई भी हो और द्वादश भाव में चंद्रमा चला जाए, तो वैसा व्यक्ति जो होगा फिर उसका मन तो दुखी रहेगा। ठीक स्थिति वही रहेगी, मन दुखी रहेगा, मन परेशान रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव भी कष्टदायक है वो। तो चंद्रमा जैसा एक बहुत ही कोमल ग्रह जब मन का कारक है वो, तो परेशानी आ जाएगी, मन से संबंधित परेशानी उनको आ जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति को झूठ से नफरत हो जाएगी, झूठ वो नहीं बोलेगा, जबकि उसकी पूरी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर आ रही है। द्वादश भाव में बैठकर जो ज्योतिष का काम करते हैं वो मेरे शब्द को समझ रहे होंगे कि यदि द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसकी सप्तम दृष्टि सीधा छठे भाव पर होगी, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। छठे भाव का बैठा हुआ झूठ बोलेगा, द्वादश भाव का बैठा हुआ झूठ नहीं बोलेगा। साथ साथ उनको ये भी कहना चाहिए था। और दूसरी परिस्थिति अगर छठे भाव में भी है, अब मैं यहां बता दे रहा हूं कि अगर छठे भाव में भी है और अगर स्वगृही होकर के बैठा हुआ है
तो फिर ये झूठ बोलने का प्रभाव घट जाएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा तो फिर झूठ बोलने का प्रभाव घट जाएगा। कहने का मतलब है कि लग्न के परिवर्तित होने से, अन्य ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध होने से, अथवा किस भाव का वो स्वामी है इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। सीधा सीधा एक लाइन जादुई और चमत्कारी शब्द बोलकर ये चिपका देना ये बात कि चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो वो सिर्फ झूठ बोलेगा और वीडियो डाल रहे हैं, जादुई चमत्कारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये कितनी गंदी बात है। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा, लोगों को अविश्वास क्यों होता है। एक वीडियो मैंने देखा, अभी बिहार के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, उसमें एक ज्योतिष, अंक ज्योतिष के सहारे बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर रहे थे। अब और वो उसका आधार क्या ले रहे थे कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई या जिस दिन से नॉमिनेशन प्रारंभ हुआ, सर ऐसा ही कोई एक डेट ले रहे थे। जो भी ज्योतिष के काम करने वाले बंधु हैं, क्या बताएं कि क्या उसके आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है, अंक ज्योतिष के आधार पर भी, ज्योतिष के जितने भी अंग हैं सभी अंगों का प्रयोग कर लिया जाए एक साथ, फिर भी यह निर्णय उस आधार पर तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है कि भावी मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। आप चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथि के आधार पर मुख्यमंत्री घोषित कर लेंगे कैसे? और तेजस्वी को घोषित भी कर दे रहे हैं और अभी बन गए, अभी नीतीश कुमार बन गए, तो ज्योतिष पर से तो विश्वास उठा ना। ये कितनी गंदी बात है। आधार भी वो गलत ले रहे हैं और उसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं जितने भी ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालने वाले लोग हैं उनसे, और इस तरह के वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं उनसे, सबसे पहले तो जो ऐसे वीडियो देखने वाले लोग हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप उन लोगों के गलत वक्तव्य को सुनकर ज्योतिष पर भरोसा करना बंद न करें, उस पर अविश्वास न करें। और वैसे ज्योतिषों से आग्रह है कि आप ऐसा अपराध न करें, ये बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। और जो ज्योतिष का सचमुच हृदय से कार्य कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि वह ऐसे ज्योतिष के वीडियो का विरोध करें, उनको बताएं वीडियो डालकर कि ये गलत है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इससे ज्योतिष की बदनामी होगी, अपने आध्यात्म की बदनामी होगी, अपने धर्म की बदनामी होगी, सनातन धर्म की बदनामी होगी। विशेष वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बातें तो और बहुत सारी करनी थी आपसे, लेकिन मैं अभी इस वीडियो को विराम देता हूं, अपने शब्द को विराम देता हूं। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो पूर्व की भांति उसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर वो सब आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। धन्यवाद।